नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में यह पता चलता है कि आपका जीवन कैसा है और किस तरह से बीतने वाला है। तो अब इसी तरह मैं आपको कुछ बताता हूं कि कुंडली में जो ग्रह योग होते हैं आखिर क्यों नहीं, उनका कोई समाधान क्यों नहीं हो पाता है। कि आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाए, उस ज्योतिष की फीस चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे ज्योतिष भी होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फीस होती हैं और वो भी यानी कि उपाय के नाम पर सिर्फ ये बताते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। आमतौर पे आप देखें, अगर बहुत बड़े ज्योतिष अगर हैं, बहुत फेमस ज्योतिष हैं, तो वो आपके ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। आपके 2 4 5 प्रश्न जो आपको पूछना हो वो उतना समय देते हैं आपको, आप उतने समय में पूछ लें और उसके बाद वह अलग हो जाएंगे और आप अलग हो जाएंगे। उसके बाद आपका और उनका संपर्क नहीं होगा। अगर आपको दोबारा से कुछ जानना है तो और फीस देनी होगी आपको। इसी कारण से हमारे गुरु कहते हैं कि निःशुल्क जो कुंडली विश्लेषण किया जाता है इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर निःशुल्क कुंडली विश्लेषण करता है तो ये माना जाता है कि भाई इसको कुछ नहीं आता है, इसको कोई मतलब नहीं है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उससे फालतू के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बेकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। तो निःशुल्क कुंडली विश्लेषण जैसा जो होता है, इसी कारण से कई सारे लोग अवॉइड करते हैं। वो मैंने देखा है, मेरे खुद के गुरु हैं, वो कोई व्यक्ति अगर आया है, जैसे उनकी भी जो है पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद वो मिल सकते हैं उनसे, वो ऐसे नहीं मिलते हैं। मेरे जो गुरु हैं वो, तो उनके साथ भी ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है और वास्तविकता में उसको अगर आवश्यकता है तो ही वो कुंडली विश्लेषण करते हैं, और वो फीस जो होती है वो अपनी जेब से काउंटर पे खुद जमा कराते हैं कि इसके नाम की फीस ये आप मुझसे ले लो और फिर इसे वो अंदर भेज दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसा वास्तविकता में होता है, पर स्थिति क्या है कि अगर वो निःशुल्क अगर रख लें कि भाई अगर निःशुल्क कुंडली विश्लेषण वो भी करना शुरू कर दें, तो लोग उनका मिसयूज करना शुरू कर देंगे। लोग कई सारे फालतू के क्वेश्चन लेके उनके समक्ष आ जाएंगे और फिर कई सारी उनमें खामियां निकालते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों ही को सज्जन की मैं कुंडली देख रहा था, तो हुआ ये कि उनने जो है एक उनकी डिटेल्स भेज दी, तो हमारे सॉफ्टवेयर पे जो है वो बुध की महादशा बता रहा था। उन्होंने पता नहीं किस ऐप से कैसे निकाली, अब वो पता नहीं, वो 24 घंटे वाली जो होता है समय, कुछ सॉफ्टवेयर्स में 24 घंटे का समय होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में 12 घंटे का समय होता है। उनसे डेट डालने में मिस्टेक हुई, समय डालने में मिस्टेक हुई, ये तो हम नहीं जानते, किंतु उनसे मिस्टेक अवश्य हुई थी, उनसे कोई परेशानी हुई और उनको जो दिखा रहा था वो शुक्र की महादशा दिखा रहा था। हमने कुंडली विश्लेषण करा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आपने बातें जो बताई वो तो सही है, पर आप बोले दशा गलत देख रहे हो। असल में मेरी तो बोले शुक्र की महादशा चल रही है और आप तो बुध की बता रहे हो, तो ये तो आप गलती कर रहे हो, बोले आपको ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये होता है कि जब आप किसी का भला करने चाहते हैं निःशुल्क कुंडली में, इसीलिए कारण से मैंने कई सारी कमेंट्स आती हैं कि भाई निःशुल्क कुंडली विश्लेषण मैंने शुरू भी इसीलिए करा था कि दूसरों का भला किया जा सके। पर हुआ ये कि लोगों को अगर फ्री का कोई चीज है तो बेकारी होगी, ये मान के चलते हैं लोगों, क्योंकि वो किसी बड़ी होटल में जाएंगे और वहाँ पर यानी कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पर पानी की बोतल सर्व होगी, वहाँ मुफ्त का पानी नहीं पिलाया जाता है, वहाँ पर बोतल दे दी जाती है। अगर आपको कुछ भी खा रहे हैं तो वो 30 रुपए की बोतल जो होती है वो दे दी जाती है आपको। जस्ट सपोज आप सिनेमा हॉल में भी जाते तो वहाँ पर भी जो आपको बोतल दी जाती है, वो पानी आपको अलग से नहीं दिया जाता है, आप उसको लिए आपको या तो कोल्ड ड्रिंक खरीदिए या फिर आप बोतल पानी, जो बोतल बंद पानी है वो खरीदिए आप। तो वहां पर लोगों को उस पानी की वैल्यू पता है। और यहीं अगर वो पानी, अगर साफ स्वच्छ पानी, आरओ का पानी अगर कहीं मुफ्त पिलाया जा रहा है तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता है। लोग कहेंगे नहीं यार ये पानी खराब है, बोले मत पियो, उसको गंदा होगा यार, मत पियो, बीमार हो जाओगे। तो लोगों के साथ टेंडेंसी हो गई कि अगर हम किसी चीज के लिए पे कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है, और अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है हमें तो वो खराब है। मैंने इसी कारण से कई सारे लोगों को देखा है कि जो भंडारे की जो खिचड़ी होती है,
मतलब कई सारे भंडारे होते हैं, वहां पर जो खिचड़ी वितरण होता है या फिर खाना जैसे कि लंगर में या फिर भंडारे में होता है, तो लोग अवॉइड करते हैं, बोलते नहीं यार मत खाए, बोले पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग रहे होंगे, और बोले बेकार हो जाएगा, और बोले स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बोले मत खाओ यहाँ पर मत खाओ, अपन तो कहीं और खाएंगे। अब जिस आप बड़ी होटल में जा रहे हैं, कभी उसके किचन में जाके देखिए कितनी गंदगी हो सकती है, कौन लोग खाना बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कभी आप जाते हैं देखने? नहीं, आप बाहर की चमक दमक देखते हैं और फिर आप उस होटल में जाके बैठ जाते हैं। तो ये गलत है। हमारे यहाँ टेंडेंसी ऐसी है लोगों की, ये हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी है, और किसी चीज़ के लिए हम पे कम पैसा दे रहे हैं तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो बेवकूफ़ है, गंदा माल है, इसका माल नहीं लेना चाहिए। यही होता है ज्योतिष शास्त्र के साथ भी। यदि आप किसी से पैसे लेते हैं, आप अगर लोगों से पैसा लेके या फिर उनको अपॉइंटमेंट देके देन आफ्टर वो अगर बुलाते हैं आप, तो वो आपकी सारी बातों को मानेंगे, और अगर आपने बातें सही नहीं भी बताई है तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से उनको जोड़कर और उसे सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने पे करा है। एक बहुत बड़े पंडित हैं यहाँ पर यूट्यूब पर भी, उनकी फीस है आधे घंटे के लिए 5,000 रुपये, और मैंने उन देखा है कि वो कुछ नहीं बताते हैं। वो अक्सर आप अगर उनसे कुंडली विश्लेषण कराते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे भी कई सारे आप देखिए लाइव कुंडली विश्लेषण के उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो आप देखिए कि वो सिर्फ ये बताएंगे आपका ग्रह या ये वाला ग्रह यहाँ पर है, मतलब आपकी कुंडली पूरी पूरी आपको डिस्क्राइब कर देंगे। ये ग्रह अच्छी स्थिति में है, ये बुरी स्थिति में है, ये मंगल आपका खराब हो रहा है, ये शनि खराब हो रहा है, बट इनसे कारण क्या बन रहा है, इसके जीवन में हुआ क्या, ऐसा कुछ आपका पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपकी दशाएं खराब चल रही है, आप ये उपाय कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे उपाय आपको बताते रहते हैं, बहुत सारे उपाय बताएंगे, वो आपको कहेंगे कि ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। तो वास्तविकता में ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान पैसा ले रहा है या उसका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये माना जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है। तो यही कारण हुआ कि ज्योतिष हमारा धीरे 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 करके यहाँ से मूल से समाप्त होता जा रहा है। और यहीं अगर कोई विदेशी इन्हीं बातों को याद करके फिर आपको इंग्लिश में बताता है, या फिर कोई बहुत बड़ी आपको एस्ट्रोलॉजी की बुक में प्रिंट कर दे के देता है कि भाई इस तरह से ये हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि नहीं, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत वैल्यूबल किताब है ये। अब इसी तरह से यदि आप देखें कि कुंडली में बहुत से लोग उपाय जानना चाहते हैं कि उपाय क्या है इसके। वास्तविकता में हम आपको एक बात बताएं कि उपाय जो होते हैं वह आपको बहुत कम असर करते हैं। वास्तविकता में जो असर करता है वह आपका खुद का भाग्य जो होता है, वही आपको, आपका समय जब तक खराब है तब तक तो आप, मैं कह रहा हूँ कि जिन एस्ट्रोलॉजर की फीस 21,000 रुपये है और तकरीबन आधी पौन घंटे का समय देते हैं आपको, वो उनके पास भी आप जाकर बैठ जाएं तो वो आपको शायद हो सकता है कई सारे महंगे उपाय बता दें जो आपसे नहीं हो पाए। उनको भी पता है कि ये उपाय इनसे नहीं होंगे, और फाइनली क्योंकि वो दशाएं देख रहे हैं, उनको पता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, इस व्यक्ति को ये ठीक नहीं हो सकता, इसकी दशाएं परिवर्तित जब तक नहीं होंगी तब तक यह ठीक नहीं होगा, उनको पता है। तो इसलिए वो उपाय आपको कुछ ऐसे बता देंगे जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे, और फाइनली वो आपसे कह देंगे कि भाई हमने तो आपको उपाय बताए थे किंतु आपने नहीं करे, इस कारण से आप दुखी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि देखिए, जब आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो पहले ये देखिए कि जो ज्योतिष के आप पास गए हैं वह आपके भूतकाल के बारे में कितना बता पा रहा है। क्योंकि यदि वह आपके भूतकाल के बारे में नहीं बता पा रहा है तो उसको ज्योतिष में सिर्फ इतना ही अनुभव है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, इससे अधिक वह नहीं जानता। तो सबसे पहले किसी भी ज्योतिष के पास आप जाएं तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि वह आपके भूतकाल के बारे में कितना आपको बता सकता है। यदि वह आपके भूतकाल के बारे में बता पा रहा है तो ही आप उसकी बातों पर विश्वास करें, अन्यथा आप उनकी बातों पर सीधे सीधे विश्वास न कर लें। फिर देखिए, उपाय जो होते हैं वो दो चीजों के उपाय कभी नहीं होते, आपके कर्मों के और आपके अष्टम भाव के। तो कर्म जो होते हैं वो शनि से देखे जाते हैं। आपकी कुंडली में शनि जो है वो यदि आपको तकलीफ दे रहे हैं
या फिर किसी कारण से वर्तमान में शनि की दशा चल रही है और वो लग्नेश के मित्र नहीं है, या तत्काल में शत्रु बन के बैठे हैं, या किसी कारण से नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में विराजमान है, कोई भी कारण है, 6 8 12 के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि यदि शनि आपको कष्ट दे रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई उपाय, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, आपको तत्काल फल नहीं मिलने वाला है। शनि जो है स्लोविंग मूविंग प्लैनेट है, मतलब बहुत धीमी गति से चलते हैं वो। तो अगर आप शनि से संबंधित कोई आपको उपाय करा रहा है और कह रहा है कि आप 2 दिन में आपकी चेंज हो जाएगी, तो या तो आपकी दशा जब तक नहीं खत्म बदलेगी तब तक आपको वो उपाय काम नहीं करेगा। वो जैसे आपको कह रहा है कि 1 महीने आप इस उपाय को कीजिए, आप सफल हो जाएंगे, तो 1 महीने में आपकी दशाएं बदल जाएंगी, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये बात सत्य है। तो शनि के उपाय यदि आपको कोई व्यक्ति करा रहा है तो एक ही उपाय है उनका, सिर्फ बजरंग बली है, सिर्फ महावीर ही हैं जो आपको बचा सकते हैं, मतलब आपको उन्हीं की आराधना करनी पड़ेगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि शनि के मंदिर में शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आप शनि के बीज मंत्रों का 108 बार जाप कर कर उन पर तेल चढ़ाएं और फिर उनसे क्षमा मांग याचना करें, तो आपको थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी आपके कर्मों में, आपको जो तकलीफ हो रही है उसमें नरमी हो जाएगी, किंतु पूरी तरह से समाप्त हो जाए ऐसा कोई उपाय नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो शनिदेव के हैं जो वो कर्म के कारक हैं, इसीलिए कहा गया है, गीता में भी आपने सुना होगा कि कर्म महान होता है। तो आप इस बात को निश्चित तौर पे याद रखिए कि कर्म ही महान होता है। और अगर कर्म से संबंधित कोई उपाय आपको बता रहा है कोई भी ज्योतिष की, मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 दिन में आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसे मान लीजिए कि आपके, क्योंकि शनि कर्मों का दंड देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कहीं ना कहीं खराबी आई, आपको जो कर्म करना थे आपको वो नहीं कर पाए आप, इस कारण से आपको जो जो जिसने बेसिक कर्म कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि मूल धर्म, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरु का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना, किसी दुखी को तकलीफ ना देना, कोई इंसान पहले ही परेशान है उसे परेशान ना करना, किसी निर्बल पर हाथ ना उठाना, अपने स्टाफ को जो है तकलीफ ना देना, उनसे कोशिश ये करना कि जितना उनका काम है उतना ही करें, आप किसी को प्रयास करें कि रुलाएं ना, क्योंकि स्टाफ भी एक इंसान है, किसी जीव को तकलीफ ना देना, इसे ये कार्मिक उपाय, ये कार्मिक है, ये कार्मिक उपाय होते हैं। तो यदि आपने कहीं भी इस तरह का कोई काम किया है तो आप ये निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि शनि आपको तकलीफ देंगे उसके लिए आप, और इसी में फिर राहु, क्योंकि राहु जो होते हैं वो शनि प्रभाव देते हैं, तो यदि राहु कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी स्त्री के साथ आपने छल किया है, किसी स्त्री के साथ आपने जो है उसका लाभ उठाया है, फेक प्रॉमिस करके, फेक प्रॉमिस मतलब आपने झूठा वादा किया था और आपने कहीं ना कहीं उसका कोई फायदा उठाया है, या फिर किसी भी तरह से किसी स्त्री को आपने रुलाया है, बहुत बुरी तरीके से बहुत कष्ट दिया है। तो आप इस बात को निश्चित रखिए कि यदि आपकी कुंडली में राहु तकलीफ दे रहा है तो इसका उपाय नहीं होगा, इसका उपाय नहीं होगा, और इसका उपाय यदि आप करने जाएंगे तो आप और ज्यादा तकलीफ में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ज्योतिष में यह कहा जाता है कि कुछ चीजों का अगर आप उपाय कर देते हैं, और ज्योतिष को भी कुछ चीजों के लिए मनाही ही होती है, जैसे आपकी मृत्यु के बारे में ज्योतिष नहीं बताता, कभी कोई ज्योतिष नहीं बताता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस समय हो जाएगी। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उसे तकलीफ होगी, उससे ज्योतिष को भी तकलीफ होगी। तो यदि किसी तरह से कोई उपाय बताता है आपको कि भाई राहु अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो ये उपाय कर लीजिए, तो राहु उसी स्थिति में तकलीफ दे रहा है जब आपने किसी स्त्री के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि राहु जो है शुक्र का मित्र है, शुक्र जो है फीमेल प्लैनेट है। आप निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा कि राहु अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप प्रयास कीजिए कि भगवान की भक्ति की ओर जाएं, गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि राहु जो होता है वो गणेश जी को बहुत मानता है। महाकाल की आराधना करें, या फिर आप काल भैरव की आराधना करें, क्योंकि राहु इन्हीं को मानता है। तो प्रयास करें कि आप इनकी आराधना करें, बाकी कोई उपाय ना करें, क्योंकि उपाय आप करने जाएंगे आप और ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। इसी तरह से कुंडली में अष्टम भाव जो होता है,
6, 8, 12 जो कहा जाता है कुंडली में खराब भाव होते हैं, तो कुंडली में जो अष्टम भाव होता है ये आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। तो यदि आप, संभव सी बात है कि यदि आपको अष्टम भाव की दशा चल रही है, दशा, महादशा या अंतर्दशा जो भी चल रही है आपको, और उस दौरान यदि आपको कष्ट हो रहा है, या फिर अष्टम भाव का कोई जो स्वामी है वो कहीं बैठा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि आप जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म करते हैं वह आपके अष्टम भाव में दिखाई देते हैं। तो यदि अष्टम भाव की, अष्टमेश की या अष्टम में बैठे हुए किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है और आपको कष्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ ईश्वर की शरण में जाएं, बाकी आप और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव वो है जो आप अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं। तो इसलिए आपको यदि वह दुख दे रहा है तो आप अपने पिछले जन्म के कर्म भुगत रहे हैं। क्योंकि देखिएगा, आप इसको अब अपनी कुंडली पर आजमा कर देखिएगा कि यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में कोई ग्रह है, जस्ट सपोज मैं मान लेते हैं कि शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में है, या शुक्र की राशि अष्टम भाव में है, और आपको पंचम भाव के लॉर्ड है, जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है, जो पंचम भाव का स्वामी है, उसकी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, और इसी में अष्टम भाव की दशा, अंतर्दशा, महादशा चलती है, या फिर किसी भी कारण से कहीं भी आपकी अष्टम भाव की दशा, महादशा, अंतर्दशा चलती है, तो अष्टम भाव में शुक्र है। शुक्र जो होता है वो स्त्री का कारक होता है, आप सभी जानते हैं। तो यदि कोई स्त्री इस दौरान आपके संपर्क में आई है, जब आपके अष्टमेश की महादशा, दशा, महादशा चल रही थी, उस दौरान यदि कोई स्त्री आपके संपर्क में आई है, तो जिस दिन ये महादशा, दशा खत्म होगी आपकी, ये स्त्री उस दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। वो क्यों छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि पिछले जन्म में आपने इसके साथ, इस स्त्री को दुख दिया था, इसको कहीं ना कहीं चीट करा था, इसको आपने छोड़ दिया था। तो अब जब अष्टम की महादशा, दशा, महादशा चल रही है और इसी दौरान अंतर्दशा चल रही है, इसी दौरान कोई स्त्री आपसे मिलती है, प्रेम प्रसंग होते हैं आपके, तो जैसे ही अष्टमेश की महादशा, दशा, अंतर्दशा, महादशा जो भी खत्म होगी, ये स्त्री आपको छोड़कर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको पिछले जन्म के कर्म जो थे वो आपको इस जन्म में उसने पूरे कर दिए। आपने जो चीट उसके साथ पिछले जन्म में करा था, इस जन्म में उसने आपको रुला के, क्योंकि संभव सी बात है ये, जब किसी स्त्री से प्रेम हुआ है और वो वापस जाएगी तो रोना तो पड़ेगा, तो वो आपको रुला कर या फिर आपसे धन खर्च करा के, क्योंकि लोग स्त्रियों पे धन भी बहुत खर्च करते हैं गर्लफ्रेंड्स के नाम पर, तो इस दौरान वो आपसे धन खर्च कराकर, क्योंकि जो आपने उसको आर्थिक दुख दिया था वो आपसे धन खर्च कराकर, और जैसे ही इस दशा खत्म होगी वो चली जाएगी, वापस आपके जीवन से चली जाएगी। आप फिर उसके बाद उसके कभी भी वापस उससे मिलना चाहे पर नहीं मिल पाएंगे। ये कारण होते हैं, या आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। तो अब अगर किसी कारण से आपको 6, 8, 12 में 8वें भाव का अगर आपको तकलीफ दे रहा है, ग्रह आपको दुख दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए इनके उपाय मत कीजिए। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब पे जो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, महान विद्वान बैठे हैं, जो उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए ठीक हो जाएगा, वो उपाय कर लीजिए ठीक हो जाएगा, तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उपाय कीजिए, पर इन भावों के उपाय मत कीजिएगा, क्योंकि शनि, राहु और अष्टम भाव से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आप इनके उपाय मत कीजिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। उन्हें तो होगी, क्योंकि उन्होंने आपको उपाय बताया है। तो हमारे यहाँ ज्योतिष में यही कहा जाता है कि यदि इसका बैकफायर अवश्य होगा, कि यदि आप इनसे संबंधित कोई, ये कर्म है ना आपके, तो आपको कर्म तो भुगतना ही है, तो आप इन्हें क्यों खत्म करें। तो यही कीजिए, आप प्रयास कीजिए कि इन ग्रहों के उपाय कभी मत कीजिए, और सिर्फ ईश्वर के शरण में जाना ही इसका अंतिम उपाय है, और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं विदा लूंगा आपसे।